हेलो बच्चों बच्चों यहाँ पे आज हम चैप्टर करेंगे सिमिलैरिटी। तो जो क्लास 10th का है सिमिलैरिटी आईसीएसई बोर्ड्स के लिए स्पेशली है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सारे वो फॉर्मूले बताऊंगा जो कि चैप्टर में पूरे सिमिलैरिटी चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले लगने वाले हैं सबसे पहले मैं वो सारे फॉर्मूले बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूलों को समझ लेते हैं, फॉर्मूले कैसे कैसे है। सबसे पहले हम ये जानेंगे सिमिलरिटीज फिगर क्या होती है। सिमिलरिटीज फिगर ऐसी फिगर्स होती है जिसकी शेप सेम हो बट साइज सेम भी हो सकता है या ना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे क्या दो स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर में शेप दोनों की क्या है सेम है, लेकिन साइज में अंतर है, एक बड़ा साइज है और एक छोटा। सिमिलर देखें तो ट्राइंगल में भी यही है, दोनों है तो शेप तो दोनों के ट्राइंगल यही की सेम है, लेकिन एक बड़ा ट्राइंगल और एक छोटा। तो ऐसी फिगर जिनकी जिनकी शेप सेम हो और साइज में डिफरेंस हो, या साइज भी सेम हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शेप जो है वो सेम होनी चाहिए, तो ऐसी फिगर को बोलते हैं हम सिमिलरिटी ऑफ फिगर। फिर दूसरी फिगर कंपेयर करेंगे हम किससे, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी फिगर में अंतर क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूज ना हो जाए आप। तो कॉन्ग्रुएंसी फिगर में दोनों बातें इंपॉर्टेंट होती है कि साइज शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। इसमें साइज कुछ भी हो बट इसमें साइज का सेम होना भी जरूरी है। जैसे दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम सेम शेप के, क्योंकि यहाँ पे 30 एंगल है, 40 है, 20 तो जितना बड़ा ये बनेगा ट्रायंगल उतना ही बड़ा ये बनेगा। इट मींस कि इसका शेप और साइज दोनों सेम है। तो यानी कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर में ये अंतर क्या है और मतलब डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटी क्या है। दोनों में सिमिलर ये है कि दोनों की शेप क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें साइज कुछ भी हो सकता है, इसमें साइज सेम होना जरूरी है। तो जितनी भी कॉन्ग्रुएंस फिगर होगी वो सारी की सारी सिमिलरिटी फिगर होगी कंपलसरी, क्योंकि उसमें साइज से कोई मतलब नहीं होता, उसमें मेन बात है कि शेप सेम होनी चाहिए जो कि इसमें अवेलेबल होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि हर कॉन्ग्रुएंसी फिगर तो सिमिलरिटी फिगर है, लेकिन सारी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकती है। कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए ये दोनों की साइज भी करना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको, ताकि ध्यान रहेगा कि जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती है वो सारी की सारी सिमिलर तो होती है। जैसे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये सिमिलर है क्योंकि दोनों की शेप सेम है और साइज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेम है तब भी वो कराएगी। और जबकि सिमिलर फिगर जो होती है वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती है और नहीं। तो मेन बात है कि सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जितनी भी होती है वो सिमिलर फिगर्स होती है। लेकिन जो दूसरा बात करेगी सिमिलर फिगर जो होगी वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती है और नहीं भी। तो ये थोड़ा डिफरेंस था, आगे देखेंगे। आगे यहाँ पे क्या है कि अगर दो ट्रायंगल आपके क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट का साइन आप जानते हैं, डबल लाइन बनाते हैं और एक ऊपर डिफरेंस दिखा देते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि इनकी साइडें आपस में इक्वल होंगी। और दूसरा मैं आपको केस दिखाऊं, यहाँ पर पहले इन दोनों में कंपेयर करेंगे। जैसे कि आपको सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल में कंपेयर करना है। तो यहाँ पे पहली बात तो देखिए साइन को आप बहुत अच्छे से समझिए। इसका साइन डबल इक्वल का लगा के ऊपर डिफरेंस लगाते हैं, इसमें केवल डिफरेंस का ही साइन होता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मेन ये है कि इनमें साइडें आपस में इक्वल होती है, जबकि यहाँ पे साइडों का क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है। जैसे ए बी का संग कितना आ गया आपका, ए बी के संग कौन सी लाइन आएगी, सिंगल एंगल और ट्रिपल एंगल वाली लाइन। तो ये सिंगल एंगल और ट्रिपल एंगल वाली लाइन ये हो गई। तो ए बी और ई एफ का रेशियो हो गया। फिर दूसरा बीसी के संग डबल और ट्रिपल एंगल कहां बन रहे हैं, डबल और ट्रिपल ये बन रहे हैं। तो बीसी के संग क्या हो गया, डीएफ। और बचा यहाँ पे कौन सा, एसी, और यहाँ पे क्या बचा, डीई। तो इनका तो दोनों में अंतर ये है कि वहां पे हम साइडों को इक्वल रख सकते हैं, यहाँ पे साइडें इक्वल रख के उनके रेशियो में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। जितने फॉर्मूले मैं बताऊंगा सारे की सारे फॉर्मूले बताऊंगा, आपको कुछ भी बुक में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सारे फॉर्मूले अगर यहां से समझ लेंगे और नोट कर लेंगे तो आप सारे के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया होगा आपका, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको कंडीशन सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करने को देंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल कैसे प्रूफ करेंगे, तीन तरीके से प्रूफ होता है। कौन कौन से, एस ए एस साइड एंगल साइड, दूसरा ए ए कह लीजिए या ट्रिपल ए, तीनों एंगल इक्वल है या दो एंगल इक्वल है तो भी उससे सिमिलरिटी एंगल्स प्रूफ हो जाएंगे। और तीसरा क्या है कि तीनों साइड, एस एस का मतलब साइड साइड साइड, तीनों की साइड इक्वल हो। तो देखिए चलिए मैं इसको एक बार डिटेल में भी बता देता हूं। जैसे एस ए एस के लिए हमने ये ट्रायंगल लिया ए बी सी और ये लिया डी एफ। इसमें आप देखेंगे केवल ए एंगल ए और
डी ही आपस में इक्वल है, ए और डी। तो यहाँ पे क्या है, इस एंगल को बनाने वाली साइड कौन सी है, इसमें ए बी आ गई, और इसको बनाने वाली साइड कौन सी है, डी। तो इसका रेशियो होगा, और इसी एंगल को बनाने साइड क्या आ रही है आपकी, एसी, और इसी एंगल को बनाने वाली डी है। यानी कि जो एंगल इक्वल होता है उसी के जो एंगल को बनाने वाली साइड्स होती है दोनों ट्रायंगल में, उनका रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम बोलेंगे, एसएएस। क्यों, क्योंकि इसमें एक एंगल इक्वल हो गया हमारा और दो साइडों का जो रेशियो है वो इक्वल है। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी हो गई आपकी इस तरह से कॉन्ग्रुएंसी की। दूसरी, डबल ए ट्रिपल ए एंगल। अगर देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पहले, फिर इसको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक में इसकी वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री है और एक इसकी कितनी है 30 डिग्री। मैं 60 को कहीं भी बना देता हूँ और 30 को मैंने यहाँ बना दिया। अब आप सोचिए कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल, ये वाला और ये वाला इक्वल है, एक दूसरा दो, अगर दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उसको बोलते हैं बाई ए पोस्टुलेट्स बोलते हैं। और क्योंकि दो एंगल से जब दो एंगल इक्वल होंगे तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल आपस में इक्वल जरूर होगा। कैसे, आप इसको थर्ड एंगल कैसे निकालते हैं, 180 में से क्या करते हैं 60 प्लस 30 माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 90, और 90 तो कितना आ जाएगा 90, तो ये भी 90 का बनेगा और सिमिलर वे में ये भी 90। तो ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपके इक्वल होते हैं तो जरूरी नहीं कि आप तीसरे एंगल को भी इक्वल शो करो। किसी में तीनों एंगल अगर दे रखे तो भाई ट्रिपल ए भी लिख सकते हैं, और नहीं दे रखे तो भाई डबल ए से दोनों ट्रायंगल क्या कराएंगे, ये आपके सिमिलर कराएंगे। अब एस एस का मतलब तीनों साइडों का रेशियो, जैसे ए बी के संग डी, बी सी के संग कौन सा हो गया ई एफ, और ए सी के संग कितना हो गया आपका डी एफ। तो अगर तीनों साइडों का रेशियो इक्वल दे रखा है तो उसे बोलेंगे ट्रिपल एस की प्रॉपर्टी, यानी कि पोस्टुलेट ट्रिपल है। तो तीन प्रकार से हम सिमिलर ट्रायंगल को प्रूव कर सकते हैं, एसएएस और ये ट्रिपल ए या ट्रिपल एस। तो ये फॉर्मूले। अब यहाँ पे जो चीज अब मैं बताऊंगा, इससे बोर्ड पे क्वेश्चन पूछे जाता है, जो मैं यहाँ पे अब फॉर्मूला आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए क्वेश्चंस में आपको ये इस तरीके से कहेगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे, इसमें देखेंगे तो ए एंगल किससे मैच कर रहा है, ए एंगल मैच कर रहा है हमारा ई से, तो मैं ए के साथ ई नाम लिख देता हूं। फिर डबल एंगल वाला कौन सा है यहाँ पे सी है, इसमें डबल वाला एंगल कौन सा है आपका डी है। ट्रिपल एंगल क्या आपका बी, बी के संग क्या होगा आपका, बी के साथ आएगा आपका नाम एफ। तो ये नाम बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको अगर हमें सिमिलर ट्रायंगल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो चलिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मैंने ये तो अभी लिखी दिया आपके लिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे ये लिखा है, अब आप ये सोच के बताइए इन्हीं दोनों ट्रायंगल में तीन कंडीशन इक्वल है, तो क्या इस तरीके से लिखना हमारे लिए क्या होगा, सही होगा या गलत होगा, ये आपको जज करना है इस वाले के लिए। तो कैसे पता लगाएंगे सही है या गलत है, तो देखिए यहाँ पे ए के साथ नाम कंपलसरी, ए के साथ क्या आना चाहिए ई आना चाहिए, जबकि ए के साथ यहाँ पे नाम क्या आ रहा है डी आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। आगे अगर चेक कर लेते बी के साथ क्या नाम आना चाहिए था, बी के साथ आना चाहिए एफ, और जबकि बी के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है ई, तो ये भी गलत है, और सी के साथ नाम आना चाहिए डी। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा गलत है, यानी कि ये लिखने का तरीका ही गलत है, तो सिमिलर इस तरीके से नहीं लिखेंगे, तो ये गलत हो गया। अब सही तरीका भी मैं बता देता हूँ। सही तरीके में क्या है भाई, ए के साथ नाम क्या आना चाहिए आपका ई, तो देखिए ई आ रहा है। दूसरा सी के साथ नाम क्या आना चाहिए डी, तो सी के साथ ये डी आ गया। तीसरा बी के साथ क्या आना चाहिए एफ, तो उसका करेक्ट लिखने का तरीका वो कौन सा हो गया, ये नीचे वाला जो है हमारा वो करेक्ट है। तो यहाँ पे ये एमसीक्यू क्वेश्चन बना के देगा, उससे यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, जो एंगल दे रखे हैं उसके हिसाब से हम इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। मतलब ए के साथ बी को लिखेंगे, सॉरी ए के साथ क्या लिखेंगे, सिंगल वाला ए के साथ क्या लिखेंगे ई लिखना जरूरी है, बी के साथ एफ लिखना जरूरी है, और सी के साथ क्या नाम लिखना जरूरी है डी है। तो ये हम इसको क्या एक नए तरीके से भी लिख के दिखा सकता हूं मैं आपको कि कौन सा तरीका ऐसे भी हो। अब सी हमने पहले लिखा, तो यहाँ पे सिमिलर का साइन, सी के साथ आपका नाम कंपलसरी क्या आना चाहिए डी आना चाहिए। फिर आपने लिखा नाम ए के साथ नाम क्या आना चाहिए आपका ई आना चाहिए। फिर क्या लिखा आपने बी लिखा यहाँ पे, और ये क्या आना चाहिए एफ। तो क्या ये हमारा सही है गलत है, तो ये भी हमारे लिए सही है, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग मैच करना जरूरी है नामों को। वो बात नहीं है कि पहले ए लिखा या पहले सी या पहले बी, कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे
आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में जरूर फॉर्मूले लिख लीजिएगा और उसको लर्न करिएगा। इसी से ही आपका सारा चैप्टर कवर अप होने वाला है पूरे इन्हीं फॉर्मूलों से। तो देखिए आगे के फॉर्मूले में कुछ बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको ट्रायंगल में ये लाइन डी ई किसके पैरेलल दे रखी हो, क्वेश्चन में गिवन होगा कि डी ई पैरेलल किसके है, बीसी के। पैरेलल जो होते हैं उनको एक एरो लगा के इस तरह से दिखाते हैं डायग्राम में। तो इस केस में हमारे पास कौन कौन से कितने तरीके के फॉर्मूले हम यूज करेंगे, तो देखिए 3 तरीके के फॉर्मूले यूज करेंगे। पहला तरीका क्या है यहाँ पे, पहला तरीका ये है कि भाई इसकी एडी साइड ले ली और इसकी ये नीचे वाली साइड ले ली बीडी, इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल होगा, या फिर इसके संग ए ई के संग क्या आ जाएगा, ईसी। एक फॉर्मूला तो ये बन सकता है इससे। दूसरा फॉर्मूला इससे कैसा बनेगा, एडी के साथ आप कौन सी लेंगे, आप पूरी ए बी ले लेंगे और ए ई के साथ क्या ले लेंगे, आप ए सी ले लेंगे और बची डी ई के साथ क्या ले लेंगे, बीसी। तो ये दूसरा फॉर्मूला भी बन सकता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे किसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और तीसरी बात कि अगर ये डी ई इसके पैरेलल हो जाती है तो देखिए ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये इसके बराबर हो गया और ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। तो किसी भी ट्रायंगल में ये ऊपर वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ये इस ट्रायंगल में और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लें, इनमें ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है। तो बाई प्रॉपर्टी इससे ए से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो अब आपने देख लिया कि अगर ये डी पैरेलल के, तो तीनों में से कोई भी फॉर्मूला जहां जैसा लगेगा वहां पे हम अप्लाई करेंगे। लेकिन हमारे पास फॉर्मूले की समरी तो होनी चाहिए कि अगर इस तरह का डायग्राम है तो कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। तो ये 3 तरीके के फॉर्मूले। अब इसका मैं आपको रिवर्स करके दिखाऊं, अपोजिट ये है कि आपको इस तरह की साइड दे सकता है, जैसे कि यहाँ पे दे रखी है आपको एडी के साथ क्या मैच कर रही है, उनकी बीडी कर रही है मैच, और ए ई के साथ क्या मैच कर रही है, आपकी ईसी। अगर ये इस तरीके से साइड दे रखी है तो हम ये कह सकते हैं कि डी ई पैरेलल किसकी होगी, बीसी की। तो उल्टा हो गया कि साइड देगा तो हम पैरेलल दिखा सकते हैं और पैरेलल देगा तो साइड को इक्वल रख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे फेयर कर देता हूं, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूले, इससे भी कोड में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे ए बी के साथ कौन सी साइड आ गई, डी स्क्वायर, बीसी के साथ कौन सी आ गई, बीसी के साथ ई एफ आ गई, और एसी के साथ क्या आ गई, आपकी डी एफ। एक तो ये स्क्वायर होगा। दूसरा, अगर आपको पैरामीटर पूछा जाएगा किसी क्वेश्चन में मेंशन होगा कि भाई एरिया दे रखा है तो पैरामीटर में यही चीज होगा, बट स्क्वायर की टर्म नहीं होती है, इसमें बिना स्क्वायर के रेशियो हो जाएगा ये। तो ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नए तरीके का, देखिए इस तरह से क्वेश्चन आ गया कि अगर कोई मीडियन दे रखी है, मीडियन का मतलब होता है अगर कोई ट्रायंगल में मीडियन होती है तो मीडियन क्या करती है, सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये मीडियन की प्रॉपर्टी है। तो इस केस में हमारे पास क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि भाई ये वाला एरिया ए बी डी बराबर किसके होगा, ए डी सी के, यानी कि ये एक तो ये बराबर हो गया, और ये दोनों आधे आधे जो है वो पूरे ट्रायंगल का हाफ है। ये भी पूरा ट्रायंगल, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल जो है पूरे ए बी सी का क्या हाफ है, और सिमिलर वे में ये भी इसका क्या पूरे का हाफ। तो ये एरिया आपस में मिटा के दोबारा समझाऊं तो ये वाला आधा ट्रायंगल और ये आधा ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा। साथ में अगर हम पूरा ट्रायंगल को लिखना चाहते हैं तो वो बराबर होगा हाफ एरिया ऑफ एबीसी के। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब इसी से देखिए मिलते जुलते क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला ही है ये भी हमारा। अब यहाँ पे बच्चों आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक वर्टेक्स कॉमन दे रखा है, वर्टेक्स कॉमन, जैसे कि यहाँ पे कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं था, ए अलग है, डी अलग है, बी अलग है, तो इसमें एरिया का ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूले में अंतर हो जाएगा। यहाँ पे साइड का स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे साइड का स्क्वायर नहीं है, बल्कि जो कॉमन वर्टेक्स, जैसे कि देखिए मैं पहले आपको कॉमन वर्टेक्स दिखाऊं, इस ट्रायंगल का वर्टेक्स ए है, इस वाले ट्रायंगल का वर्टेक्स भी ए है, और पूरा ट्रायंगल में अगर ले लूं, पूरा ट्रायंगल भी ले लूं ए बी सी, तो वर्टेक्स ए है, यानी कि तीनों जो ट्रायंगल बन रहे हैं उन तीनों का कॉमन वर्टेक्स है। तो उस केस में एरिया का फॉर्मूला ये वाला नहीं लगाएंगे, ये फॉर्मूला तब लगाएगा जब कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स ए है, तो ए के सामने की जो साइड पड़ेगी इसकी बीडी और इसकी ये पड़ेगी डीसी, तो ये इसके इक्वल होगा। तो ये भी नोट करिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे फॉर्मूलों का। फिर ये वाला तो मैंने भी बता ही दिया था, चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं।
ये इसके अगर पैरेलल दे रखी है तो हमने जाना था कि ये ADE और ABC क्या होंगे, ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, ये यहां से बोर्ड से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इस वाले डायग्राम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पे क्या है कि आपको दो ऐसे ट्रायंगल, एक ये दे रखा है इसमें 90 का दिखा रखा है एंगल, और एक पूरा ले रखा है इसमें ये भी 90 का दिखा रखा है। तो इस प्रकार के ट्रायंगल में आपसे 3 प्रकार की प्रॉपर्टी को प्रूफ करने को भी देगा, और प्रूफ भी करने को देगा या फिर इसको आपको डायरेक्टली याद भी करना है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूं कैसे इससे 3 प्रूफ कौन कौन से आएंगे। एक इस वाले डायग्राम से ये भी प्रूविंग करा सकता है आपसे, ये भी प्रूविंग करा सकता है, और तीसरा ये भी प्रूफ करा सकता है। तो हम एक एक करके समझते हैं किस तरीके से हमें प्रूफ करने को आए तो हम कर दे। देखिए सबसे पहले हमने ट्रायंगल के टुकड़े करे। एक हमने टुकड़ा लिया ABD, जो कि यहाँ पे मैंने बना दिया, ये भी 90 का होगा। और दूसरा टुकड़ा मैंने लिया AB और ये पूरा वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला देखिए ये वाला आ गया यहाँ पे। इस वाले ट्रायंगल से इसको मैंने इस तरीके से करा। अब देखिए पहले इसमें हमने प्रूफ करने को ये देता है, तो देखिए हमने AB नाम दोनों में कॉमन है, तो ये वाला ट्रायंगल हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे? इसमें एक 90 का एंगल है, इसमें एक 90 का एंगल है, दूसरा इसमें B एंगल इक्वल है B। तो किसी में दो एंगल इक्वल होते हैं तो बाई डबल ए के पॉस्टुलेट से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाई ए से। अब सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन हम लगा देंगे कि इसकी जो AB साइड है और AB साइड किसके साथ आएगी, BC के। कैसे आ रही है देख लीजिए, AB यहाँ पे डबल एंगल बना रही है और यहाँ कोई एंगल नहीं है। इस ऐसी यहाँ पे ढूंढनी साइड, यहाँ पे देखिए डबल एंगल ये है और कोई भी यहाँ पे एंगल नहीं है, तो इसका AB का रेशियो के साथ कौन सी आएगी आपकी, BC। फिर दूसरी BD डबल एंगल और 90 वाली लाइन है, इसमें डबल एंगल और 90 वाली लाइन कौन सी है, AB। तो AD के अपॉन क्या आएगा आपका BD। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो AB स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, BD इंटू DC। तो देखिए इसका इस वाले क्वेश्चन का ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया एक बात। दूसरा, अब हमने ट्रायंगल को कौन सा लिया, अब हमने एक तो पूरा ट्रायंगल लिया हमने ABC, और एक ट्रायंगल हमने ये लिया आधा ADC, ये ट्रायंगल हमने ADC लिया। अब इसमें भी देखेंगे तो दो एंगल आपस में कॉमन, एक 90 मैच कर रहा है और C मैच कर रहा है, तो इनका रेशियो भी हम लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखा हमने, AC वाली लाइन कौन सी है, AC वाली लाइन में एक 90 का एंगल है और डबल, ऐसी लाइन ढूंढिए। तो AC के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन ये आ रही है कौन सी, DC। तो AC का रेशियो कितना आया, DC। दूसरी हमने कौन सी ले ली साइड, BC में एंगल डबल है और विदाउट एंगल है, तो एंगल डबल है विदाउट एंगल कौन सा, ये। तो BC के साथ कौन सी आ गई, AC आ गई। क्योंकि यहाँ पे हमें एक ऐसी साइड लेनी थी जिसमें AC और AC तो आए, क्योंकि AC का स्क्वायर हमें प्रूफ करना था। अब देखिए इसको लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा। तीसरा रिजल्ट निकालना में AD स्क्वायर, AD कौन सी है, ये वाली। AD का स्क्वायर निकालने के लिए हमने इन ट्रायंगल को आधा आधा कर दिया, इसको अलग कर दिया ये वाला, और ये वाला ट्रायंगल हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो अलग करने से क्या है कि यहाँ पे 90 है, ये 90 है, और यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये हमने कितना मान लिया इसको, 90 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे 90 माइनस एक्स है। इस तरह से अगर दो एंगल अलग अलग हो जाते हैं तो यहाँ पे भी हम कोई कंडीशन लगाएंगे कि AD के साथ कौन सी लाइन पैरेलल आ रही है, AD के साथ आ रही है आपकी DC आ रही है, और BD के साथ कौन सी आ रही है, BD। यहाँ पे डबल एंगल 90 माइनस से कौन सी आ रही है आपकी, AD आ रही है, 90 और 90 माइनस एक्स के साथ। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो यहाँ पे ये आप नोट करके रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी वाले मेन। ये वाला आपको क्वेश्चन पेपर में डायग्राम दिया जाएगा, इससे आपका ये भी प्रूफ करवा लेगा, ये भी प्रूफ करा सकता है और ये भी। और डायरेक्टली भी आप याद रखना है कि AB का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, BD और DC के। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्या बना इसी वाले ट्रायंगल से, AC का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, DC, और किसके आ रहा है, BC के, मतलब CD और ये पूरी लाइन BC के। ऐसे ही तीसरा आप याद रखना। तो ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके। अब देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे
यहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। देखिए ये आपका ओरिजिनल ट्रायंगल ए बी सी है, जिसकी साइड कितनी है आपकी पी ए। हमने क्या करा, यहाँ पे साइज ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, इनलार्जमेंट, माने इस वाले ट्रायंगल को हम थोड़ा साइज में बड़ा करके दिखा रहे हैं। तो बड़ा किस तरीके से हो रहा है कि पी ए और इसकी पूरी साइड क्या होगी पी ए डैश, इन दोनों में रिलेशन क्या है, जो पी ए डैश है, पी ए डैश का मतलब ये पूरी लाइन, ये क्या है डबल है किसकी पी ए की। तो इनलार्जमेंट एक तो ये होगा कि ये वाली साइड जो थी वो जस्ट डबल होके कितनी बन गई आपकी पी ए डैश, ऐसी दूसरी साइड क्या हो गई पी बी है और वो डबल होके कितनी बन गई पी बी डैश है, और पी सी ये वाली साइड है और डबल होके क्या बन गई आपकी पी सी डैश। अगर इस तरीके से क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है तो ये ट्रायंगल छोटे से क्या बन गया बड़ा बन गया, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है इनलार्जमेंट हो रहा है। कितना, अगर साइडों में जरूरी नहीं कि वो दो ही दे, आपको यहाँ पे इसका रेशियो यहाँ पे 3PA दे सकता है, यहाँ पे 3PB भी दे सकता है और 3PC कुछ भी दे सकता है। तो जितना रेशियो में साइडों में चेंज आएगा उतना ही जो डायग्राम जो ट्रायंगल हमारा इनलार्जमेंट हुआ है वो 3/3 से फैक्टर, यहाँ पे जैसे हम 2 के हिसाब से करें तो ये फैक्टर बाई 2 कराएगा, और इस हिसाब से अगर 3 लिखा तो ये बाई फैक्टर क्या आ जाएगा आपका 3। तो इनलार्जमेंट में आप ध्यान रखना कि किस तरीके से आपको ये करना होगा। और यहाँ पे फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश किसके बराबर हो गया 2AB के, और बी डैश सी डैश इस वाले की किसके बराबर होगा 2BC के, और तीसरा AC बराबर ए डैश सी डैश के। तो ये हुआ इनलार्जमेंट। और इनलार्जमेंट का अपोजिट भी देखना जरूरी है कि आपको ट्रायंगल जो डार्क ट्रायंगल है ये आपको गिवन ट्रायंगल है, और गिवन ट्रायंगल से ये ट्रायंगल छोटा कर दिया गया। छोटा का मतलब है कि ये पूरी जो साइड थी PA उसका आधा कर दिया इन्होंने, हाफ कर दिया। तो इस तरीके से तो हर एक साइड क्या होगा यहाँ पे PB डैश जो है वो हाफ है किसकी PB के, और PC डैश हाफ किसके PC के। तो यहाँ पे ट्रायंगल का साइज क्या हो गया, ये गिवन है और इसका साइज क्या हो गया छोटा हो गया, कितना हाफ पार्ट। तो ये इसको बोलेंगे कि ये कितना रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे बाई फैक्टर हाफ। तो ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन आएगा, इस पे बोर्ड में क्वेश्चन अक्सर आता है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का। स्केलर फैक्टर, फैक्टर देखिए किस तरीके से काम करेंगे। कोई मैप आपको दे रखा है 1:2000 के रेशियो में, तो आप इसको कहेंगे कि इसका फैक्टर कितना है, ये 1/2000 इसका फैक्टर है। फैक्टर को किससे लिखेंगे आप के से। तो अगर ये इस तरह से, दूसरा मॉडल अच्छा मॉडल और एक्चुअल क्या चीज होती है, पहले इस चीज को समझते हैं। मतलब मॉडल और एक्चुअल का मतलब क्या है, जैसे ग्लोब होता है, ग्लोब को हम हमारे टेबल में छोटा सा ग्लोब रख लेते हैं तो वो उसको एक्चुअल नहीं बोलते, अर्थ का पूरी अर्थ को तो नहीं बना सकते टेबल पे। तो पूरी अर्थ जो है वो क्या हमारी एक्चुअल पार्ट है, और जो उसका छोटा सा रूप हमने अपने टेबल पे रख लेते हैं ग्लोब को, अर्थ की तरह ही होता है, वो कहलाता है मॉडल। मॉडल का मतलब उसके जैसा कोई दूसरा हमें मॉडल है, लेकिन एक्चुअल वाली चीज अलग होती है। तो अगर आपको कोई फैक्टर दे रखा है आपको के इस तरीके से, तो स्केल मॉडल का कितना टाइम होगा आपका के टाइम हो जाएगा साइड ऑफ द लेंस। साइड अगर पूछी जाएगी तो साइड जो होगा केवल के फैक्टर, अगर एरिया पूछा जाएगा तो इसी के का क्या कर देंगे आप स्क्वायर कर देंगे एक्चुअल लेंस से, और वॉल्यूम पूछा जाएगा तो ये फैक्टर कितना कर देंगे के क्यूब कर देंगे तो एक्चुअल वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर यहाँ पे के ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो हमेशा बड़ा 1 से बड़ा है, तो वो इनलार्जमेंट यानी बड़ा ही होगा। जैसे कि मैंने दिखाया था छोटे ट्रायंगल से बड़ा ट्रायंगल का। और अगर के फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा रिडक्शन यानी कि छोटा हो जाएगा। और k इक्वल टू 1 दे रखा है तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा, जैसा है वैसे ही उसमें रहेगा। तो यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले भी आप इसको नोट करिए, यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर आएगा इस पे। आपको देखिए QPS ये वाला एंगल और RPT ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। दूसरा PRQ ये वाला एंगल बराबर किसके है PTS के। तो आपको ये दो एंगल बराबर दे रखे हैं और क्वेश्चन में दे रखा है PT अपॉन ST का रेशियो आपको दे रखा है 3/4 और पूछ किसका रहा है आपसे QR अपॉन PR का। तो देखिए किस तरह से करेंगे।
अब आप देखेंगे इन ये दोनों तभी प्रूफ हो पाएंगे यदि हम पी क्यू आर ये वाला ट्रायंगल लेंगे और दूसरा पी एस टी, इन दोनों को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो रेशियो से हम ये लिख सकते हैं। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन है, वो दोनों ट्रायंगल का आर और टी इक्वल है, लेकिन एक्स एंगल ना तो इस ट्रायंगल का बन रहा है और ना इधर से। अगर हम एक्स में ये वाला एंगल ऐड कर दे, ये वाला एंगल ऐड कर दे एस पी आर, तो ये एंगल और ये एंगल मिलके बन जाएंगे आपके ये। तो इसको अगर मैं वाई भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किस तरह से करना है सोल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले आपको जो एंगल दिया गया था, क्या दिया था, क्यू पी एस बराबर आर पी टी के, जिसको हमने क्या माना एक्स, ये हमारा एक्स है। फिर हमने बीच में ये पार्ट हमने क्या जोड़ दिया, वाई, वाई का नाम हम क्या लिखेंगे, एस पी आर। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एस पी आर बोथ साइड क्या कर दिया, इन दोनों में एस पी आर को प्लस कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्यू पी एस और एस पी आर ये दोनों ऐड हो गए, तो क्या बन जाएगा नाम इसका ऐड होके, क्यू पी आर बन जाएगा। तो ये वाला बन जाएगा आपका कितना एंगल, क्यू पी, इन दोनों को जब प्लस कर रहे हैं तो ये एंगल किसमें बन रहा है, क्यू पी आर। ऐसी आर पी टी ये वाला एंगल, और उसमें ये वाला प्लस करेंगे तो ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा, एस पी टी। यानी इसकी जगह कर सकते हैं हम एस पी टी, ये एस पी टी आ गया। अब देखिए आप जानते हैं कि अगर और ये आपको आप जानते हैं कि आर किसके इक्वल गिवन है, आर गिवन है इक्वल किसके, टी के, और ये बात हमने प्रूफ कर ली। तो बाई ए से ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और सिमिलर हो गए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू आर, इसकी क्यू आर की साइड ये वाली अपॉन इसकी कौन सी साइड, एस टी वाली का रेशियो, बराबर इसकी कौन सी साइड, पी आर, इसकी पी आर, और अपॉन इसकी क्या हो गई, पी टी। इनका रेशियो आपस में इक्वल देंगे। अब यहाँ पे हमें जो वैल्यू दे रखी है हमने वैल्यू लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि क्यू आर के संग क्या चाहिए हमें, पी आर। तो हमने इसको इधर ले गए और इसको हम इधर ले गए, तो क्यू आर अपॉन पी आर और इधर आगे एस टी अपॉन पी टी। अब आपके पास देखिए पी टी अपॉन एस टी की वैल्यू गिवन है, तो इसको यहाँ पे उल्टा करके लगा रहे हैं। देखिए आपको जो गिवन है वो है कितना, वो गिवन है आपका पी टी अपॉन एस टी गिवन है कितना, 3/4, और यहाँ उल्टा है तो इसको एस टी अपॉन पी टी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। तो वो इसके बराबर यहाँ पे आ जाएगा ये, तो मैंने लिख रखा ये। अब इसी से हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, क्यू आर और पी आर की चाहिए थी, तो ये रेशियो आपका आएगा, इसको रेशियो में चाहे आप लिख दीजिए। और आंसर देखिए मैच करेंगे तो कौन सा वाला आंसर मैच कर रहा है, 4:3। ये आपका सी ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन फिगर ए बी एंड डी आर परपेंडिकुलर, ए बी है और डी है, और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है, बीसी पे। ये लाइन बीसी पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। इफ ए बी इज इक्वल टू 9, ए बी आपको दे रखा है कितना, 9 सेंटीमीटर, और डी दे रखा आपको यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर, और एसी का मतलब ये पूरी जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर, ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक एसी। कैलकुलेट क्या करना है आपको, एडी निकालना है, कैलकुलेट क्या करना है आपको, एडी निकालना है, ये वाली साइड। तो देखेंगे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके रेशियो को हम इक्वल ले सकते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल देखिए कैसे हो जाते हैं, यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल में ये एंगल 90, ये एंगल 90 है, मतलब एक हम ट्रायंगल लेंगे ये वाला छोटा वाला, और एक ट्रायंगल लेंगे ये पूरा बड़ा वाला। तो बड़े वाले और छोटे वाले में क्या आ रहा है, एक तो 90 कॉमन है, दूसरा सी एंगल इसमें भी कॉमन है, और सी एंगल बड़े वाले में। तो बाई डबल ए के पोस्टुलेट से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके, सिमिलर हो गए। तो यानी कि ये डबल पोस्टुलेट से ए बी सी पूरा वाला ट्रायंगल और डी ई सी ये क्या हो गए आपके, सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर होते हैं तो हम सिमिलर में साइड का रेशियो को इक्वल लिख सकते हैं। तो इसकी साइड होगी ए बी अपॉन इसकी किसके बराबर होगी, डी के, और हमें एसी दे रखी तो एसी पूरे की साइड बराबर किसकी होगी, ये डीसी के। तो इससे पहले हम जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू लगा देते हैं। देखिए वैल्यू क्या क्या दे रखी है, एबी की कितनी थी, 9 सेंटीमीटर, डी कितनी है, 3 सेंटीमीटर,
AC कितनी है पूरी, AC आपकी 24 और DC हम निकाल लेते हैं। इससे हम DC को कैलकुलेट करेंगे तो DC हमारा कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगा यहाँ पे 24 इंटू 3/9। तो इससे काटेंगे 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। तो DC की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे बच्चों एक गलत लिख गया, DC की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है आपकी 8 सेंटीमीटर। तो DC हमारे पास कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। बट आपको पूछा कौन सा गया था AD। तो AD निकालने का मतलब है पूरी AC में से हम क्या माइनस कर दे, AC में से हम DC माइनस कर देते हैं। तो AC माइनस DC, AC पूरी कितनी है 24 और 8 जो हमने गलत लिखा हुआ 8 निकाला था वो लगा दिया। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आपका कितना बचेगा 16 सेंटीमीटर। तो AD का आंसर कितना आ गया बच्चों 16 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पे, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए बच्चों मैंने अभी आपको ये बताया थे डायग्राम, इस तरह से क्वेश्चन देखिए आता है। इस डायग्राम पे बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये बोर्ड में भी इसी बोर्ड का ही क्वेश्चन है ये आपका जो पूछा गया था। तो डायग्राम हमने पहचान लिया। अब देखिए क्या क्या गिवन है, BD कितनी है आपके पास 3.6, CD कितनी है आपके पास 6.4 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ AD निकालना है। तो AD निकालना है, तो AD निकालने के लिए आप देखिए रेशियो में फॉर्मूला एक आपको क्या करना है, CD आपको निकालना। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ले लेंगे, ABD और दूसरा क्या लगाते ADC। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर करेंगे। तो ये मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे हम इस पहले फंडे से काम करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल को हमने आधा आधा कर दिया और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास कितना था AD स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया AD स्क्वायर का मतलब ये वाली साइड कॉमन जो दोनों में थी। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ से लिखा AD स्क्वायर BD इंटू DC। अब इसमें करना कुछ नहीं है, BD की वैल्यू 3.6 और इसकी 6.4 और इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा ये 4.8 आ जाएगा। कैसे आया ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके फिर इससे जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका अंडर रूट लेंगे। तो अंडर रूट लेके इसका आंसर कितना आ जाएगा 4.8 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया आपका ए इज करेक्ट। देखिए इस फिगर में आपको क्या दे रखा है, DE पैरेलल किसके आपके पास BC के, और आपको गिवन है AE कितनी गिवन है आपके पास, ये 15 है और AC कितनी है आपके पास 9 है, ये 9 हो गई। NC कितनी है यहाँ से यहाँ तक 6 है और BN कितनी है आपके पास 24 है। आपको निकालना क्या है ME। देखिए पहले एक एक चीज करते हैं, एक ME निकालना है और आपको दूसरा क्या निकालना है DM, यानी कि ये वाली साइड निकालनी है, दूसरी ये वाली। सबसे पहले हम ME निकालते हैं। ME के लिए दो ट्रायंगल लेंगे AME ये वाला और ANC ये वाला ट्रायंगल, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल होती है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाते हैं आपके सिमिलर कहलाते हैं। ये हमने पढ़ रखा है। अब इसमें सिर्फ हम फॉर्मूला लगाएंगे रेशियो का। तो फॉर्मूला क्या होगा आपका AE अपॉन AC। चलिए मैं लिख देता हूं AE ये वाली साइड हो गई अपॉन AC का मतलब ये पूरी साइड, फिर ME अपॉन क्या लगाएंगे NC। अब इसमें हम वैल्यू लगा देते हैं। वैल्यू देखिए कितनी हो गई AE कितना हमारे पास 15 है, AC पूरा है तो 15 प्लस 9 को ऐड करेंगे और ME आपको फाइंड करना है। NC कितनी दे रखी है 6। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने में कितना आएगा, यहाँ पे पहले ऐड कर लिया 24। अब इससे ME को जब निकाल लेंगे तो मैंने निकाल के डायरेक्ट रख रखा है। आप चाहे तो यहाँ से मैं करके भी दिखा देता हूँ किस तरह से निकलेगा। ये ME बराबर निकालेंगे तो 15 इंटू कितना होगा 6 और डिवाइड में 24। तो 6 से काटेंगे 6 4 जा और 4 से जब 15 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 3.75। तो ये ME की वैल्यू आपके पास हो गई। अब आपको एक पार्ट और करना था, DM निकालना था। तो DM कितना होगा, अब देखिए DM के लिए ये ट्रायंगल लेंगे ADM और कौन सा लेंगे हम ABN। तो इस ट्रायंगल को ले लेते हैं यहाँ पे और उसमें हमने कौन सी साइड लगाएंगे AD अपॉन पूरी AB और DM ये वाली अपॉन ये वाली BN। अब हमने यहाँ पे देखी AD की वैल्यू, AD किसके ये इक्वल होगी हमारी AE के, तो इसकी 15 हो गई और AB जो है वो पूरी कितनी थी हमारी
15 प्लस 9 यानी कि 24, और डी एम आपको पूछा था, और बी एन आपको यहाँ पे कितना दे रखा है 24। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका सीधा 24 से 24 कट ही जाएगा, 24 से 24 ये कट जाएगा, तो डी एम कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो आपके पास दो आंसर आ गए। अब दो आंसर टैली कर लीजिए कहां से मैच हो रहे हैं। एम ई बराबर 3.75 ये है, और डी एम दे रखा है 15। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपको, बी ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, इसलिए वो करेक्ट है। अब देखिए कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछेगा। टू सर्कल, हमेशा सर्कल अगर दो सर्कल है तो वो सर्कल की शेप सेम होती है, चाहे छोटे बड़े हो, तो वो सिमिलरिटी तो कराएगी तो कंपलसरी है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी तब कराएगी जब उन दोनों सर्कल के क्या दे रखे होंगे, साइज सेम होंगे। तो अब इसमें ऑप्शन क्या आएंगे, ये हमेशा सिमिलर तो कराएगी, लेकिन ये सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दोनों नहीं कराएगी, क्योंकि वो सर्कल के बारे में कुछ नहीं बताया कि दोनों सेम साइज के हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए अब यहाँ पे ये पूछ रहा है इसमें किस मतलब कौन सा ट्रू है। तो देखिए ए के साथ क्या लेंगे आप एफ, फिर बी के साथ क्या लेंगे, ए के साथ आ गया एफ, और बी के साथ क्या लेंगे आप डी, और सी के साथ क्या आएगा आपका ई। ये नाम इस तरीके से चलने चाहिए। अब इसमें एक टैली कर लेते हैं। देखिए एफ के साथ नाम क्या आ रहा है, सी आ रहा है, एफ के साथ नाम ए आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें देखिए डी के संग बी, डी के संग बी ठीक है, ई के साथ सी, ई के साथ सी ये भी सही है, और एफ के साथ ए ये, तो ये ऑप्शन राइट है। और भी टैली कर लेते हैं, डी के साथ बी, डी के साथ बी ये सही है, ई के साथ ए आ रहा है, ई के साथ सी आ रहा है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, नन ऑफ दिस गलत है। तो इस पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसको मैंने यहाँ पे इसको क्लियर कर रखा है, तो आपको यहाँ पे करने में आसानी होगी। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब आपको दे रखा है टू साइड ऑफ ट्रायंगल की दे रखी रेशियो, तो उनका पैरामीटर पूछ रखा है। तो मैंने देखिए पैरामीटर के लिए आपको फॉर्मूला बताया था। पैरामीटर जब भी होता है तो वो साइड का क्या होता है, साइड का रेशियो के इक्वल होता है। तो ये पैरामीटर आपको बता रखा है। अब आपसे क्या दे रखा है, टू सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो, साइड का रेशियो कोई भी दे सकते हैं 5:7 है, तो उसका पैरामीटर भी कितना हो जाएगा, पैरामीटर भी 5:7 ही आंसर होगा इसका। अगला देखिए, इन टू सिमिलर ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर, दो सिमिलर ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमेशा क्या होती है, सिमिलर ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि साइज क्या होते हैं डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज क्या प्रोपोर्शन हो सकता है। प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है हमारे पास, इसको मैंने एक बड़ा इलाज बना दिया ट्रायंगल इसी का, पी ए बी ए डैश बी डैश और सी डैश। तो ये मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो मैंने इलाज कर दिया 4, ये 3 था तो 3 के हिसाब से चलिए इसको 2 यहाँ देते, 2 के हिसाब से इसको कर दिया 4, और ये 2 है तो 4। तो ये देखिए प्रोपोर्शन में साइडें बढ़ती है, तो ये आंसर कौन सा आपको सही होगा इसमें, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो बच्चों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को करा दिए, लेकिन अभी ये वीडियो यहाँ पे मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि अभी इससे आपने फॉर्मूले सीखे और कुछ प्रकार के क्वेश्चन करे। अगली वीडियो में आपको कराने वाला हूँ PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन 10 सालों में आए हुए हैं इस चैप्टर के सिमिलर के, तो मैं उसको भी यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। बस आप चाहते हैं कि अगर आपको ये मतलब इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए तो चलिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और इससे हमें क्या मिलता है कि अगर आप हमें जोड़ते हैं अपने साथ तो हमें ऐसा लगता है कि हम पूरे वर्ल्ड से जुड़ रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।